मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी फिजिक्स पैराडाइग्राम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनसोल्ड पेपर के अंतर्गत सन 2023 के सेट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 7 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम 9 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। दिए गए परिपथ में अमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिबाधा। परिभाषा पूछिए किसकी? प्रतिबाधा की। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा क्या होती है परिभाषा? किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I के अनुपात को परिपथ की प्रतिबाधा Z कहते हैं। परिपथ की प्रतिबाधा Z कहते हैं तथा इसे कहते हैं तथा इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है ना, इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसके बाद इसमें एक फिगर दे रखा है। यहाँ पर जो है एक कैपेसिटर है, एक प्रेरकत्व और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस। ठीक है, एक कमीटर ए के साथ जो है यहाँ पर प्रत्यावर्ती सोर्स R बराबर कितना दिया है? 30 ओम। यहाँ पर दिया आपका XL बराबर कितना? 60 ओम। ठीक है ना, और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर B। यहाँ XC ये दे रखा आपका 20 ओम। ठीक है ना, 20 ओम। इसमें कह रहे हैं कि दिए गए परिपथ में अमीटर और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? XL है ना, XL कितना दिया है? 60 ओम। XC कितना दिया है? 20 ओम। और R कितना दिया है? 30 ओम। ठीक है ना, 30 ओम। यहां पर एक ये दे रखा है आपका B बराबर है ना, B बराबर कितना है? 200 √2 साइन ओमेगा टी। ठीक, 200 √2 साइन ओमेगा टी। तो लिखेंगे B बराबर B बराबर 200 √2 साइन ओमेगा टी की तुलना B बराबर B0 साइन ओमेगा टी से करने पर, है ना, से करने पर इसकी तुलना करेंगे तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पर आपको मिल जाएगा B0 बराबर 200 √2। ठीक है ना। प्रतिबाधा है ना, परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? प्रतिबाधा Z √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R कितना है? 30 का स्क्वायर और XL 60 माइनस 20 का होल स्क्वायर।
30 का स्क्वायर 3 तिया 900 और 60 में से गिराएंगे 4 चौक 16 1600 16 और 9 25 00 2500। इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपका 50। कितना आ जाएगा? तो जेड का मान कितना आ गया आपका? जेड बराबर कुल धारा कितनी होगी? आई आर एम एस बराबर क्या होता है? बी नॉट अपॉन अंडर रूट 2 इंटू जेड। बी नॉट कितना है हमारा? 200 रूट 2 बटे रूट 2 जेड का मान कितना है? 50। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल 5 20। तो आई आर एम एस कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 4 एम्पियर। 4 एम्पियर, ठीक है ना। आई आर एम एस बराबर कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। इसके बाद एक तो हमें धारा, एक हमें क्या निकालना? वोल्ट। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक मतलब बी है ना। वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वो क्या है? बी आई आर एम एस इंटू एक्सएल माइनस एक्ससी, ठीक है ना। क्योंकि बी बराबर क्या होता है? आई आर, और आई आर एम एस कितना है हमारा? 4, एक्सएल 60 माइनस 20, तो बी बराबर 60 में से 20 40 4 चौक 16 160 वोल्ट। तो बी बराबर आपका आ जाएगा, बी बराबर 160 वोल्ट, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद इसका अथवा वाला क्वेश्चन दे रखा है कि कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? यंग के द्विसरित प्रयोग में, है ना। दो कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर एवं पर्दे के बीच की दूरी 1.5 मीटर है। यदि 600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की एक वर्णी प्रकाश युक्त हो तो फ्रिंज चौड़ाई एवं केंद्र से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत 8, क्वेश्चन नंबर 8, और 8 का ये क्या है? आपका अथवा वाला क्वेश्चन है। कला संबद्ध स्रोत, है ना। कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? कला संबद्ध स्रोत वे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कालांतर स्थिर रहता है, कालांतर स्थिर रहता है। कला संबद्ध, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं, ठीक है ना। कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं वे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कालांतर स्थिर रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। इसके बाद इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी डी, है ना, कितनी रखी है? -3 मीटर, ठीक है। डी का मान कैपिटल डी आपका कितना दे रखा है? 1.5 मीटर, ठीक। और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा दे रखा है आपका 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम। चेंज करेंगे तो लैम्डा बराबर 6 गुणा 10 की पावर -10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये आपका बन जाएगा -7 मीटर, ठीक है ना, -7 मीटर। फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज
की चौड़ाई। W बराबर क्या होता है, डी लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, W बराबर डी लैम्डा अपॉन डी। तो W बराबर डी का मान कितना है 1.5, लैम्डा मान 6 गुणा 10 की पावर -7 अपॉन, ठीक है, स्मॉल डी कितना है 2 गुणा 10 की पावर -3। 2 से काटेंगे 2 तियां 6 और 15 तियां 45, तो W बराबर 4.5 और गुणा 10 की पावर 3 को ऊपर लेगा, 10 की पावर क्या बच जाएगा आपका 10 की पावर ये आपका जाएगा 10 की पावर 3 ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में, 7 में से 3 जाएंगे तो कितना -4, या इसको लिख सकते हैं हम 0.45 mm मिलीमीटर। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि तीसरी, है ना, तीसरी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, तीसरी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति या दूरी पूछी है। ठीक है ना। तो क्या है एक्सन बराबर 2n-1 इंटू डी लैम्डा अपॉन डी, ये सूत्र होता है। तो x3 है ना तीसरी, तो 2 इंटू एन का मान 3 -1 और डी लैम्डा बटे डी क्या है W, ये क्या है W। तो यहाँ देखेंगे x3 बराबर क्या मिल जाएगा 2 3 6 -1 इंटू W का मान कितना है 0.45। ठीक है ना। यहाँ पे आपका जाएगा बराबर में 6 में से घटाएंगे 5 और 5 से 5 25। ठीक है ना। ये आपका जाएगा 5 25 और 5 20 और 2 22, पॉइंट 2 के बाद 2.25। ठीक है ना, 2.25 मीटर। 2.25 क्या जाएगा मीटर है। तीसरी अदीप्त फ्रिंज की जो स्थिति होगी वो x3 बराबर 2.25 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रवर्धन क्या है। एक ओवेनिस्ट उत्सर्जक प्रवर्तक में कि यदि आधार धारा में 5 माइक्रो एम्पीयर के परिवर्तन से संग्रह धारा में 1 मिली एम्पीयर का परिवर्तन होता है तो धारा लाभ अल्फा तथा बीटा की गणना कीजिए। प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन, है ना। प्रवर्धन क्या होता है एम्प्लीफिकेशन। हेडिंग बनाएंगे प्रवर्धन। प्रवर्धन मीन्स एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन, ठीक है ना। क्या होता है प्रवर्धन या एम्प्लीफिकेशन, लिखेंगे यहां से किसी दुर्बल प्रत्यावर्ती संकेत, किसी प्रत्यावर्ती संकेत को उसकी तरंग प्रकृति को अपरिवर्तित करते हुए उसकी क्षमता में वृद्धि करना प्रवर्धन कहलाता है। प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है। प्रवर्धन किसी दुर्बल प्रत्यावर्ती संकेत को उसकी तरंग प्रकृति को अपरिवर्तित करते हुए उसकी क्षमता में वृद्धि करना क्या कहलाता है आपका प्रवर्धन कहलाता है। क्वेश्चन में दे रखा है कि आधार धारा में 5 माइक्रो एम्पीयर के परिवर्तन। आधार धारा को हम दर्शाते हैं, यह लिखेंगे अंकिक भाग, है ना। अंकिक भाग सॉल्व करेंगे हम। अंकिक भाग आधार धारा में परिवर्तन, तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा आई बी। कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 5 माइक्रो एम्पियर। 5 माइक्रो एम्पियर चेंज करेंगे तो 5 गुणा 10 की पावर
माइनस का 3 किया जाएगा एम्पियर। ठीक है, संग्राहक धारा में 1 मिली एम्पियर परिवर्तन होता है। डेल्टा आई सी बराबर 1 मिली एम्पियर या 1 गुणा 10 की पावर माइनस की 3 एम्पियर। हमें फाइंड करना है एल्फा क्या होगा और बीटा, धारा बीटा। तो बीटा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। डेल्टा आई सी कितना है 1 गुणा 10 की पावर माइनस की 3 अपॉन ये आपका 5 गुणा 10 की पावर माइनस के, माइक्रो दे रखा है तो माइक्रो में कितना होता है बेटा 6 होता है। ठीक है, माइनस के 6 आ जाएगा, माइक्रो में कितना होता है माइनस के 6। तो बीटा बराबर हमें मिल जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो घाते 6 और ई किया जाए प्लस में, तो 1 गुणा 10 की पावर 3 अपॉन 5, ये कर सकते हैं सीधा सीधा 1000 कह सकते हैं, 1000 बटे 5, 5 से कैंसिल करेंगे 5 दूनी 10 बराबर आ जाएगा आपका 200। कितना आ जाएगा 200। नाउ एल्फा बराबर क्या होता है बीटा बटे 1 प्लस बीटा, है ना। एल्फा बराबर बीटा का वैल्यू कितना है 200 1 प्लस 200। ठीक है, तो एल्फा बराबर 200 अपॉन 201। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.995। ठीक है, एल्फा का मान ये हो गया आपका और ये आपका हो गया कहाँ, बीटा का मान कितना हो गया आपका 200। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो गया प्रवर्धन क्या है और उसका अंकित भाग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोलित्र क्या है। दोलित्र क्या है, उपयुक्त परपथ बनाते हैं। दोलित्र जो है आपके सिलेबस से हटा दिया है स्टूडेंट, इसलिए इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हमारा ये जो है सेट नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।